हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर नए दिन के साथ। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और हम भी हैं बढ़िया। तो फ्रेंड्स, अभी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास और साथ में पीठ में बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि मम्मी पास जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाता है। तो मैं जा रही हूँ मम्मी पास और इतनी तेज़ धूप निकली है ना आज, इतना मतलब मौसम है ऐसा आजकल, इतनी तेज़ धूप क्या बताऊँ मैं। तो और यहाँ है मम्मी और दीदी जो जा रहे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। उनकी जो मदर इन लॉ उनका ऑपरेशन उनको संभालने के लिए, और मैं जा रही थी मम्मी के पास। तो दोनों रास्ते में आ जा रहे, मतलब मैं एक रास्ते से अलग हो जाऊँगी, ये दूसरे रास्ते से अलग हो जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास और ये जा रही है इस साइड को, ये चलेगी इस साइड को और मैं जाऊँगी अब इस साइड से। चलेगी मम्मी। तो बस आजकल इतने मतलब मौसम ऐसा है ना, इस मौसम इतना खुल गया है ना। जब बारिश होती है तो इतनी भयानक बारिश थी और जब धूप है तो इतनी तेज़ धूप है, समझा कि ना बैठे बैठे जल जाएगा, इतनी तेज़ धूप है। तो अभी मैं फ़िलहाल पैदल जा रही हूँ, तो पहले मैं मम्मी पास पहुँचती हूँ फिर मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरी हालत देख सकते हो, इतनी तेज़ धूप में चल के ना हालत क्या होगी। और शक्ल के तो 12 बज चुके हैं और जल्दबाजी में ना मैं छतरी लाना अभी भूल गई। और अभी मुझे कहाँ पहुँचना है, वो नीचे जाकर लास्ट कुछ खाती बैक कैमरा करके मुझे कहाँ पहुँचना है अभी। ऐसा अभी मुझे पता कहाँ पहुँचना है, जो ये सामने ग्रीन सी बिल्डिंग है ना उससे भी नीचे जाकर पहुँचना है। और ऊपर से धूप देखो कितनी तेज़ है और मुझे ऐसी तेज़ धूप में मैं छतरी लाना भूल गई। इतनी जल्दबाजी थी ना, मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं छतरी भूल गई लाना और मुझे इतनी तेज़ धूप में जाना। और यहाँ से ना व्यू देख सकते हो फ्रेंड, कितना मस्त व्यू लग रहा है। और जाके वो जो सामने ऊपर चोटी है ना, वहाँ पे है काली का टिब्बा। आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं, जो ये चोटी है ना आपको दिख रहा होगा, देखो वाइट वाइट से, ये है काली का टिब्बा। तो आप भी दर्शन कर लो और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप, कितना मस्त व्यू है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और ये सब पेड़ है बान के। हमारे यहाँ पे ना ज़्यादातर बान के ही पेड़ है। इस साइड है चील के पेड़ और उस साइड को है, उस जंगल में है टोटल ही बान के पेड़। जितना मतलब जल्दी सोचते हैं ना उतना कुछ ना कुछ नुकसान अपना ही होता है। मुझे था कि मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दबाजी में मैं छतरी ही भूल गई और मेरी हालत हो गई है, मतलब माड़ी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई मेरी शक्ल के ना। 12 बज गए ऊपर धूप में, इतनी तेज़ धूप है हद से। और मैं मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि मम्मी सुबह तो मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि नीचे आ जाइयो। और अभी जब मैं मम्मी को फ़ोन कर रही थी ना, ऐसा ना हो कि मम्मी कहीं मामू के घर गए हो कहीं की हो ना, तो मेरे साथ हो जाएगी क्लोली इतनी तेज़ धूप में आने का। फिर तो मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि मैं इतनी तेज़ धूप में आ भी रही हूँ और मेरे को मम्मी ही नहीं मिलेंगे। तो रास्ता देख सकते हो, इतना भयानक रास्ता है ना, इतना अजीब सा रास्ता, कच्चा रास्ता। तो चलो पहले जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के पहुँचते हैं मम्मी के पास। और ऊपर से ना फ्रेंड्स, मैं ना जल्दबाजी में, बोलते हैं जल्दबाजी का काम, जल्दबाजी में ना जूते डालना भी भूल गई और देखो चप्पलों में आई हूँ। और ये नहीं पता कि चप्पलों में मैं कहाँ पहुँचूँगी, कहाँ को गिर जाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी पहले दौड़ती हूँ। फाइनली ना मैं जाकर इतनी मुशक्क़त के बाद पहुँची हूँ अपनी मम्मी के घर ऐसी धूप में। तो अभी पहुँची और हाथ देखो मेरी क्या हो गई है इतनी तेज़ धूप में चल के। और यहाँ पे ना मम्मी ने छेड़ा हुआ है काम, सफाई अभियान। तो मम्मी ने देखो यहाँ पे क्या क्या किया हुआ आज। मम्मी अंदर कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, क्योंकि ना मम्मी वगैरह ना अभी 6-7 महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए कोटगढ़ से। और मेरी बहनें जॉब करती है तो इसलिए ना उनके साथ उनको दिक्कत होती थी, जब जॉब में जाते तो खाना खाने की दिक्कत होती थी बनाने की। तो इसलिए ना मम्मी इनके साथ ही अब रहते हैं। तो 6-7 महीने हुए मम्मी को शिफ्ट होकर यहाँ पर। तो मम्मी आज लगे हैं यहाँ पे सफाई करने, तो यहाँ चूना लगा रहे थे। तो और बस मम्मी ने सारा कर ही दिया है और बाकी तो यहाँ पर तिंगा पतांगी बहुत ज़्यादा करी है इन लोगों ने। तो थोड़ी देर फ्रेंड्स मैं रेस्ट करती हूँ, पानी वानी पीती हूँ। तो गाइज हम ना चाय पी के मैं गई थी मम्मी साथ खेत। और ना यहाँ देख सकते हो मच्छर ने काट के मेरी क्या हालत कर दी है। इतने मच्छर पड़ गए ना, ऐसा लग रहा था कि ना मुझे को ना जिंदगी जवा जाएंगे, क्योंकि मेरा खून कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होगा उन लोगों को। तो इतनी बुरी तरीके से ना मच्छरों ने काट दिया देखो खेत में। तो
आपको पता ही है मायके आई हूँ तो खाली हाथ तो जाऊंगी ना कुछ मेरे को मिलता ही है मायके आकर। तो मैं गई थी मम्मी के साथ खेत और मैं ना वहाँ से बहुत सारी सब्जी लेकर आई। तो बोलते ना कि मायके का नज़दीक होने का यही फायदा होता है कि बहुत कुछ मिल जाता है। तो मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें लेकर आई मैं अभी मम्मी के पास। मम्मी की खेत थी, मम्मी ने ना बहुत कुछ लगाया था। तो मैं मूली लेकर जा रही हूँ। थोड़ी सी मूली ना मेरे से पटी नहीं जाती, मैंने बड़ी मुश्किल से पटी है और आते आते तो टूट ही गए थे। फिर ये बड़ी मुश्किल से निकाले मैंने आते आते, देखो। क्योंकि ना मुझे ना मूली के पत्तों का साग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं 2 मूली लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे लायक बतेरा है, मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा साग। तो मैं थोड़ी सी मूली लेकर 2 मूली लेकर आई थी और मैं लेकर आई ताज़ी ताज़ी फ्रेश लोबिया। ब्लू वाली ना, जो पर्पल वाली ना, वो भी मैंने वो भी लगाई थी मम्मी ने, वो हमने खाई थी। मुझे उसका ना टेस्ट खास मतलब स्वाद नहीं लगता, मुझे वो वाली लोबिया मुझे स्वाद नहीं लगती। और इस बार मैंने देखा कि मम्मी ने ग्रीन वाली भी लगाई थी, थोड़ी सी मैं ग्रीन वाली लोबिया लेकर जा रही हूँ, एक टाइम की सब्जी बन जाएगी। तो ये भी लेकर आई मैं। और ककड़ी तो मुझे सिर्फ एक ही मिली, अब ककड़ी का सीजन खत्म हो गया है, अब तो सिर्फ लाल लाल ककड़ियाँ ही बची है। तो मुझे ग्रीन मतलब हरी ककड़ी ना सिर्फ यही मिली एक। और मैं लाई थी भिंडी भी ना, मुझे एक ही मिली, एक भिंडी। और शायद 1-2 बाहर यहाँ बाहर वाले मम्मी ने यहाँ लगाए होंगे गमलों में, इसमें शायद एक उसमें से भी लेकर जाऊंगी। वेद को उसको ना काट के मैं फ्राई करके देती हूँ पकौड़े के, तो वो बहुत पसंद करती है। और मैं लेकर जा रही हूँ करेले, देख सकते हो ताजे ताजे करेले और लेकर जा रही हूँ कद्दू और लेकर जा रही हूँ लस्सी। तो ना मायके आने का मेरा यही होता है कि ना मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। नज़दीक मायके होने का यही फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और वैसे भी आपको पता ही है, माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उनके बराबर तो कोई हमारे को उतना प्यार करता भी नहीं होगा जितना हमें माँ बाप करते हैं। अनंत प्यार करते हैं माँ बाप, 19 स्वार्थ प्यार माँ बाप का। और जो मेरे पापा भी होते थे फ्रेंड्स, तो मेरे पापा भी ना मुझे कोटगढ़ से ना, जब मेरी शादी हुई तो कोटगढ़ से ना मुझे सेब सब कुछ पहुँचाते थे मेरे पापा। और मम्मी भी ऐसा है, पहले तो दूर थे, कोटगढ़ थे, तो मम्मी से होता भी था इतना। और अब तो मम्मी नज़दीक हो गए, तो उस मम्मी का ये होता है कि हर तीसरे दिन चौथे दिन ना थोड़ी सी सब्जी हो जाती है यार, तो मम्मी बोलते हैं कि आ जा और लेके चले जा। यही होता है कि नज़दीक फ़ायदा हो, मतलब नज़दीक मायका होने का ही फ़ायदा होता है। तो मैं इतनी सारी सब्जी लेकर जा रही हूँ और अभी इतनी तेज़ धूप है ना कि क्या बताऊँ मैं। और हालत हो गई बुरी, और मच्छरों ने कर दिया मुझे काट काट के बुरा हाल, देख सकते हो मेरी थोपड़े की हालत कितनी बुरी हो गई है। और मुझे ना मिर्ची भी कमी मिली, 3-4 मैं लाल मिर्च लेके आ रही हूँ और हरी मिर्च मुझे थोड़ी सी लेकर आई मैं, क्योंकि थी नहीं ज़्यादा, मिर्चें लगी हुई है ही नहीं, क्योंकि मैंने 4-5 ही बूटे लगाए तो उसमें ज़्यादा मिर्च थी नहीं। और ना मैं थोड़ी सी बीन दिखाना ही भूल गई, थोड़ी सी मैं बीन भी लेकर जा रही हूँ, और मम्मी ने ना थोड़े से अखरोट भी इकट्ठे करके रखे हैं। अब मेरे हाथ देखो कैसे हो गए, अभी मिट्टी से मूली खोते ना रील बन गई थी मेरी। तो फ्रेंड्स अब मैं जाऊंगी घर वापस, क्योंकि 2:30 बज गए हैं और घर वापस जाऊंगी। और ऐसी कड़ी धूप में जाऊंगी, हालत देख लो मेरी क्या होगी है, ऐसी कड़ी धूप में मुझे घर वापस जाना है। तो वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।